लीजिए सुनिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे उपन्यास देना पावना के 13वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जमींदार का एक एकांत निवास सजाने और ठीक करने में 4 दिन लग गए। अफवाह ये है कि अब हुजूर लगातार 2 महीने चंडीगढ़ में विश्राम करेंगे। आज सवेरे से ही उत्तर वाले बड़े हॉल में सभा लगनी थी। सारे हॉल के फर्श पर कारपेट और उसके ऊपर सफेद जाजिम बिछी है और बीच बीच में 2-4 मोटे तकिए यहां वहां पड़े हुए हैं। एक ओर गांव के प्रतिष्ठित लोग सभा जमाए बैठे थे। जमींदार के पास उनकी बहुत नालिश थी। राय महाशय थे, शिरोमणि महाशय थे, घोष बाबू बोस बाबू थे। यहां तक कि तारादास ठाकुर भी इन लोगों की आड़ में मुंह नीचा और कान खड़े किए सतर्क बैठे थे। कुछ अन्य ऐसे लोग भी थे जिनकी सम्मिलित कोशिश से अभियोग की भूमिका एक ओर से समाप्त हो जाने पर भी असल बात उठते उठते रह जाती थी, जैसे मुंह तक आकर भी किसी के भी मुंह से बाहर नहीं होना चाहती थी। चौधरी जीवानंद भी वहां उपस्थित थे। सबके साथ रहकर भी जरा दूरी पर एक तकिए के ऊपर दोनों कोहनियां टिकाकर बैठे हुए मन लगाकर सब कुछ सुन रहे थे। मन प्रसन्न था। बिल्कुल स्वाभाविक न होने पर भी सब कुछ बनावटी होने का भी संदेह नहीं होता। खूब संभव है शराब का फेना उस समय भी उनके दिमाग की सारी गलियों पर कब्जा करके नहीं बैठा था। सामने के बड़े बड़े खुले दरवाजों से बारुई नदी की रूखी बालू और भीगी मिट्टी की गंध हवा में उड़कर आ रही थी। जान पड़ता है पास की कोठरी में ही खाना बन रहा था, इसलिए उसी से भिड़े हुए दरवाजे की किसी दरार से एक तरह की आवाज और गंध बीच बीच में इसी हवा के द्वारा लोगों की नाकों में पहुंच रही थी। वो आवाज और गंध व्यक्ति विशेष के लिए लाभदायक और रुचिकर भले ही न हो, पर शिरोमणि महाशय उससे चंचल हो उठे थे। एकाएक उनके 2-3 बार खासकर और चादर के छोर से नाक की नोक पहुंचने के बाद वो उठकर दूसरी ओर जा बैठे। जीवानंद ने हंसकर कहा, शिरोमणि महाशय का आधा भोजन हो गया क्या? अनेक लोग हंस पड़े। शिरोमणि का मुंह भी उनकी नाक के अग्रभाग के समान लाल हो उठा। जीवानंद ने हंसकर कहा, डरने की बात नहीं है ठाकुर, जाति न जाएगी। वो आप लोगों की मां चंडी का ही महाप्रसाद है। मगर हां, जिन्होंने बनाया है उनका गोत्र मैं ठीक नहीं जानता। शायद हम गोत्र नहीं भी हों। शिरोमणि ने स्वयं को कुछ संभाल लिया और कहा, सो हो कोई हानि नहीं। ब्राह्मण रसोईया है, गरीब होने पर भी गोत्र तो कोई होगा ही। जीवानंद हा हा करके जोर से हंस पड़े। बोले, जानता नहीं ठाकुर, ये सब बखेड़ा उसके कारण है कि नहीं, लेकिन कलछा सणसी के साथ मिली हुई सोने की चूड़ियों की आवाज मुझे बड़ी मीठी लगती है। और वो हाथ यदि परोसे और फिर निमंत्रण करके तो और ये कहकर उन्होंने फिर प्रबल हंसी से उस स्थान को भर दिया। शिरोमणि ने सिर झुका लिया और भीतर के गंदे मामले को यद्यपि सभी जानते थे, तथापि इस अनजाने ही सामने आई निर्लज्जता से उपस्थित कोई भी उस आदमी के मुंह की ओर सहसा आंख उठाकर नहीं देख सका। हंसी थमने पर उसने कहा, ये बातें तो हुई और दया करके कभी कभी आते रहेंगे तो इस तरह और भी बहुत हो सकेगा, लेकिन आप लोगों की नालिश क्या है जरा सुनूं तो। किंतु उत्तर में किसी की भी जबान नहीं खुली। सभी जैसे चुप बैठे थे वैसे ही चुप बैठे रहे। जीवानंद ने कहा, कहने में क्या आप लोगों को लज्जा मालूम होती है? अब राय महाशय ने सिर उठाकर देखा। बोले, नंदी जी तो सब जानते हैं, उन्होंने क्या हुजूर से निवेदन नहीं किया? जीवानंद ने कहा, शायद किया हो, लेकिन मुझे याद नहीं है। इसके सिवा उसके निवेदन पर बहुत अधिक विश्वास न रखकर आप लोग ही बताइए मामला क्या है। उसमें अतिशयोक्ति दोष हो सकता है, लेकिन क्या किया जाए, जमींदार का गुमाश्ता ठहरा। जरा खुलासा हो जाना अच्छा है, ठीक है ना? प्रभु के मुंह से एक कौड़ी की इस थोड़ी सी तारीफ पर राय महाशय मन ही मन प्रसन्न हुए, किंतु चंचलता प्रकट न करके गंभीरता से बोले, हुजूर सब जानते हैं, मृत्यु के संबंध में इच्छानुसार आदेश कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों का अभियोग। क्या अभियोग है? जनार्दन राय ने कहा, इस गांव के हम सब 16 आने सज्जन एकत्र होकर, सो तो देख रहा हूं, यही क्या उस भैरवी के बाप तारादास ठाकुर हैं, है ना?
ये कहते हुए उन्होंने जरा हंसकर उसकी ओर उंगली से इशारा किया। तारादास कुछ नहीं बोला। जाजिम के एक हिस्से की ओर नजर गड़ाकर चुप बैठा रहा। राय महाशय के झुके हुए मुंह पर भी एक फीकी छाया आ पड़ी। लेकिन बात रख ली शिरोमणि ठाकुर ने। उन्होंने विनयपूर्वक कहा, राजा के निकट प्रजा संतान के तुल्य है। 100 दोष करने पर भी संतान है, ना करने पर भी संतान है। और बात एक प्रकार से उसी की है। उसकी कन्या षोडशी के संबंध में हम लोगों ने निश्चित रूप से ये तय किया है कि उसे अब किसी प्रकार महादेवी की भैरवी नहीं रखा जा सकता। हमारी प्रार्थना है कि हुजूर उसको देवी की सेवायत का काम छोड़ने की आज्ञा दे दें। जमींदार चकित हो उठे। बोले, क्यों, उसका क्या अपराध है? 2-3 आदमियों ने प्रायः एक स्वर में जवाब दे डाला, अपराध बहुत बड़ा है। जीवानंद ने एक एक करके उनके मुंह की ओर ताक कर अंत में जनार्दन की ओर देखकर कहा, उन्होंने एकाएक ऐसा क्या भयानक अपराध किया है राय महाशय, जिसके लिए उन्हें निकाल देना आवश्यक है? जनार्दन ने सिर उठाकर शिरोमणि को इशारा किया, लेकिन जीवानंद ने रोक कर कहा, ना 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 ना, उन्होंने बहुत परिश्रम किया है। बूढ़े आदमी को और कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। मामला आप ही जरा खोल कर कहिए। राय महाशय के चेहरे से दुविधा और अत्यंत संकोच प्रकट हुआ। उन्होंने मृदु भाव से कहा, ब्राह्मण की कन्या है, ये आज्ञा मुझे न दीजिए। जीवानंद ने हंसकर कहा, देव द्विजों पर आपकी अटल भक्ति की बात इधर ऐसा कोई नहीं जो न जानता हो। लेकिन इतने सज्जनों को लेकर जब आप उपस्थित हुए हैं तब मामला बहुत ही संगीन है, इसका मुझे विश्वास हो गया। किंतु उसे मैं आपके मुंह से ही सुनना चाहता हूं। किंतु जनार्दन राय सहज में भूल करने वाले नहीं हैं। इसके उत्तर में उन्होंने शिरोमणि के ऊपर एक क्रोध भरी दृष्टि डालकर कहा, हुजूर सब सुनना चाहते हैं, तब फिर डर क्या है ठाकुर? निर्भय होकर कह दो ना। खोंचा खाकर वृद्ध शिरोमणि ठाकुर एकाएक कह उठे, सच कहने में डर काहे का जनार्दन? तारादास की लड़की को अब हम कोई नहीं रखेंगे हुजूर। उसका चरित्र भ्रष्ट हो गया है, ये हम आपको बताए देते हैं। जीवानंद का उन्मुक्त हंसी से चमकता हुआ मुख अकस्मात गंभीर और कठोर हो उठा। क्षण भर चुप रहकर उन्होंने धीरे धीरे प्रश्न किया, उनका चरित्र भ्रष्ट होने का समाचार आप लोगों ने निश्चय रूप से जान लिया है? तुरंत ही अनेक लोग एक स्वर में कह उठे कि इसमें किसी को कुछ संशय नहीं है। गांव भर के सभी लोगों ने ये बात जान ली है। जनार्दन मुंह से कुछ न कहकर चुपचाप सिर हिलाने लगे। जीवानंद एक क्षण चुप रहकर उन्हीं के मुंह की ओर देखकर बोले, इसी से आप निर्णय की आशा से एकदम भीष्मदेव के पास आ पहुंचे हैं राय महाशय। लेकिन इसमें विशेष सुविधा होगी, ये भरोसा तो नहीं होता। इस बात के इशारे को सबने समझा या नहीं संदेह है, किंतु जनार्दन राय और शिरोमणि ठाकुर समझ गए। जनार्दन राय तो चुप ही रहे, किंतु शिरोमणि ने उत्तर दिया, आप इस देश के राजा हैं। सुविचार कहिए या अविचार कहिए, आप ही को तय करना होगा और लोगों को वही सिर झुकाकर ग्रहण करना होगा। सारा चंडीगढ़ तो आपका ही है। ये सुनकर जीवानंद के मुख का भाव कुछ स्वाभाविक हो आया। उन्होंने हंसकर कहा, देखिए शिरोमणि महाशय, आप लोगों को अति विनय से बहुत झुकने या छोटा बनने की आवश्यकता नहीं है, और अति गौरव से मुझे भी एकदम आसमान पर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि क्या ये अभियोग सत्य है? आग्रह के साथ राय महाशय का मुख आशा से खिल उठा। शिरोमणि तो एकदम चंचल हो उठे। बोले, अभियोग सच है या नहीं? अच्छा, हम लोग ना सही, लेकिन तारादास तुम ही कहो ना। ये राजद्वार है, यथा धर्म कहो। तारादास कभी पीला और कभी लाल होने लगा, लेकिन वहां उपस्थित सभी लोगों की दृष्टि मानो खोंचा मार मार कर उसे बढ़ावा देने लगी। वो एक बार गला साफ करके अंत में जान पर खेल कर कह उठे, हुजूर। जीवानंद ने चट हाथ उठाकर उसे रोक कर कहा, रहने दो। उसके मुंह से उसकी अपनी लड़की की कहानी यथा धर्म कहने पर भी नहीं सुनूंगा, बल्कि आप लोगों में से कोई यदि कह सके तो यथा धर्म कहे। सभा फिर चुप हो गई। बगल का दरवाजा खोलकर बैरे ने प्याला भरकर विस्की और सोडा प्रभु के हाथ में लाकर दे दिया। उन्होंने एक सांस में सब पीकर पात्र नौकर के हाथ में लौटा दिया और कहा, आह, जान में जान आई। सवेरे से ही आप लोगों की वाक्य सुधा पीते पीते प्यास के मारे कलेजा तक सूख कर काठ हो गया था। लेकिन ये मौन कैसा? आप लोगों के उस यथाधर्म का क्या हुआ?
शिरोमणि हतबुद्धि होकर बोल उठे, लीजिए मैं कहता हूं हुजूर, मैं यथा धर्म ही कहूंगा। जीवानंद ने गर्दन हिलाकर कहा, संभव है, आप शास्त्र के जानने वाले वृद्ध ब्राह्मण हैं, लेकिन एक स्त्री के भ्रष्ट चरित्र की कहानी उसके पीठ पीछे कहने में आपके यथा धर्म का यथा चाहे रहे, लेकिन धर्म कैसे रहेगा? मुझे स्वयं कोई विशेष आपत्ति नहीं है, बल्कि मैं जो पूछूं उसका उत्तर दीजिए। वर्तमान भैरवी को आप लोग भगाना चाहते हैं, यही बात है ना? सभी ने एक साथ सिर हिलाकर इसे स्वीकार किया। उसे रखने से अब सुविधा न रहेगी? जनार्दन ने प्रतिवाद के तौर पर सिर उठाकर कहा, सुविधा असुविधा क्या हुजूर, गांव के भले के लिए ही उसे हटाना है। जीवानंद एकाएक हंस पड़े, बोले, अर्थात गांव के भले बुरे की आलोचना छोड़कर भी ये माना जा सकता है कि आपका भला बुरा कुछ है। भैरवी को यहां से निकालने की शक्ति मुझे प्राप्त है या नहीं मैं नहीं जानता, किंतु आपत्ति विशेष नहीं है। लेकिन क्या इसके लिए और कोई कारण नहीं तैयार किया जा सकता? प्रयत्न करके देखिए ना, बल्कि ना हो हमारे एक कौड़ी को भी अपने साथ ले लीजिए, ऐसे कार्यों में उसका विशेष नाम है। बात सुनकर सब सन्नाटे में आ गए। हुजूर ने जरा रुक कर कहा, इनके सतीपने की कहानी बहुत पुरानी और प्रसिद्ध है, इसलिए उसे और उघाड़ने खोदने की आवश्यकता नहीं। भैरवी रहने से ही भैरव जुटता है, और भैरवियों का भी भैरव के बिना काम नहीं चलता। यही तो सनातन प्रथा है, ये सहज में टाली नहीं जा सकती है। देशभक्त में भक्तों का दिल बिगड़ जाएगा और शायद देवी स्वयं भी प्रसन्न न होंगी। एक हंगामा हो जाएगा। मातंगी भैरवी के तो 5 भैरव थे, और उनके पहले जो थीं उनके सुना है हाथ से गिने नहीं जा सकते। कहिए शिरोमणि महाशय, आप तो यहां के प्राचीन व्यक्ति हैं, सब जानते तो हैं। ये कहकर उन्होंने शिरोमणि महाशय की अपेक्षा राय महाशय की ओर ही विशेष करके कटाक्ष किया। इस प्रश्न का कोई उत्तर क्या देता? सभी की बुद्धि जैसे कुंद हो गई। जमींदार का स्वर सीधा है या टेढ़ा, वक्तव्य सत्य है या मिथ्या, तात्पर्य कूट है या परिहास, ये कोई अंदाजा न लगा पाया। उसी समय सामने का बरामदा घूमकर एक भद्रवेशधारी शौकीन युवक ने प्रवेश किया। उसके हाथ में अंग्रेजी और बंगला के कई अखबार तथा कई खुली हुई चिट्ठियां थीं। जीवानंद ने देखकर कहा, क्यों जी प्रफुल्ल, यहां भी डाक कह रहे क्या? आह, कब ये सब उठ जाएंगे? प्रफुल्ल ने गर्दन हिलाकर कहा, सो ठीक है, उठ जाते तो आपको सुविधा होता, लेकिन ये जब नहीं हुआ तब इन सबको देखने का क्या अब समय होगा? जीवानंद ने कुछ भी आग्रह न करके कहा, ना इस समय भी नहीं है और समय भी न होगा, लेकिन बहुत कुछ बाहर से ही समझ में आ रहा है। ये तो हीरालाल मोहनलाल की दुकान की मुहर है। पत्र उनके वकील का है या एकदम कचहरी का है जी? वो लिफाफा तो देखता हूं सालुमन साहब का है। बाप रे, विलायती सुधा की गंध जैसे कागज को फाड़ कर बाहर निकल रही है। साहब क्या कहते हैं, डिग्री जारी करेंगे या इस राज शरीर को लेकर खींचतान करेंगे? क्या जता रहे हैं? आह, प्राचीन काल का ब्रह्मतेज यदि कुछ शेष होता तो इस यहूदी साले को एकदम भस्म कर देता। शराब का कर्ज फिर चुकाना न होता। प्रफुल्ल व्याकुल हो उठा, क्या कहते हैं दादा, रहने दीजिए रहने दीजिए, और किसी समय ये बातचीत की जाएगी। ये कहकर वो लौटने लगा। जीवानंद ने वैसे ही हंसकर कहा, लज्जा क्या है भैया, ये सब अपने ही आदमी हैं, जाति भाई हैं। यहां तक कि मणि माणिक्य के ये चित्त वो पट्ट कहने से भी कुछ अतिशयोक्ति न होगी। उसके सिवा तुम्हारा दादा तो कस्तूरी मृग है, सुगंध को और कब तक छिपाए रखोगे भाई? रुपया रुपया, इसकी नालिश और उसकी नालिश, अमुक की किश्त नहीं पहुंची। अजियो तारादास, उस दिन आपका निशाना बिल्कुल खाली गया था, लेकिन हताश न होना ठाकुर, जो हरकतें मैंने कर रखी हैं उनसे तुम्हारी मनोकामना पूरी होने में अधिक देर होने की आशंका नहीं है। प्रफुल्ल प्रसन्न न हो भाई, अपना कहने को मैंने और कुछ नहीं रखा, किंतु ये 40 साल का अभ्यास छोड़ सकूंगा इसकी भी आशा नहीं है। उसके बदले बल्कि ऐसा कोई आदमी यदि ढूंढ कर ला सको जो जाली नोट वोट बना सके तो। प्रफुल्ल बहुत अधिक अप्रसन्न होने पर भी हंस दिया, बोला, देखिए सभी लोग तो आपकी बात समझ न पाएंगे यदि कोई समझ कर। जीवानंद ने गंभीर होकर कहा, यदि कोई ऐसे आदमी का पता लगाकर ले आए तो मैं जी जाऊं प्रफुल्ल। राय महाशय, आप तो सुनता हूं बड़े विलक्षण आदमी हैं, आपकी जानकारी में क्या कोई?
राय महाशय उदास मुख से अकस्मात उठ खड़े हुए। बोले, देर हो गई, अब आज्ञा दीजिए तो हम चलें। जीवानंद ने कहा, बैठिए बैठिए, नहीं तो प्रफुल्ल का झक बढ़ जाएगा। इसके सिवा भैरवी की बात भी समाप्त हो जाए। लेकिन क्या वो मेरे जाओ कहते ही चली जाएगी? राय महाशय ने बैठे बिना ही संक्षेप में उत्तर दिया, ये भार हम लोगों के ऊपर है, लेकिन और किसी को भैरवी बनना चाहिए। वो स्थान तो खाली नहीं रह सकता। अब भी बहुतों ने उत्तर दिया, वो भार भी हम लोगों पर है। जीवानंद ने निश्वास छोड़कर कहा, चलो जान बची, अब वो जाएगी ही। इतने आदमियों की आह का बोझा अकेली भैरवी क्यों, स्वयं माता चंडी भी न संभाल सकेंगी। ये समझा गया। अपनी लाभ हानि को आप लोग ही जाने, लेकिन मेरा हाल ये है कि रुपया मिलने पर मुझको किसी बात में आपत्ति नहीं है। नए प्रबंध में मुझे कुछ मिलना चाहिए। अच्छी बात है, कोई देखो तो रे, एक कौड़ी गया कि है। लेकिन यहां गला तो सूख कर एकदम मरुभूमि हो गया। बैरे ने आकर मालिक के व्यग्र व्याकुल हाथ में भरा हुआ पात्र देकर सूचना दी कि वो सदर में बैठा खाता लिख रहा है। हुजूर के बुलाने पर क्षण भर बाद एक कौड़ी आकर जब अदब के साथ एक किनारे खड़ा हुआ, तब जीवानंद ने सूखे गले को तर करके पूछा, उस दिन मैंने भैरवी को जो कचहरी में तलब किया था, सो किसी ने उसे सूचना दी थी? एक कौड़ी ने कहा, मैं स्वयं गया था। वो आई थी? जी नहीं। नहीं, क्यों? एक कौड़ी सिर झुकाए चुप खड़ा रहा। जीवानंद ने उत्सुक होकर प्रश्न किया, उन्होंने कब आने को कहा है? एक कौड़ी ने वैसे ही सिर झुकाए रहकर अस्फुट कंठ से कहा, इतने लोगों के सामने मैं वो बात हुजूर के सामने पेश न कर सकूंगा। जीवानंद हाथ का खाली पात्र नीचे रखकर सहसा कठोर होकर कह उठे, एक कौड़ी, अपना गुमाश्तगिरी कायदा जरा छोड़ो। क्या वो नहीं आएंगी, यही ना? नहीं। नहीं? क्यों? इस बार भी उत्तर देने में यद्यपि एक कौड़ी ने जमींदारी कायदा पूरी तौर से नहीं छोड़ा, किंतु सभी लोग सुन पाए इस प्रकार स्पष्ट करके कहा, वो नहीं आ सकेंगी। ये बात जो लोग वहां खड़े थे सभी ने सुनी है। उन्होंने कहा था, अपने हुजूर से जाकर कहो एक कौड़ी कि उनमें यदि न्याय विचार की विद्या बुद्धि हो तो अपनी प्रजा का न्याय करें। मेरा न्याय विचार करने के लिए सरकारी कचहरी खुली है। सहसा जान पड़ा जैसे जमींदार का इतनी देर का रहस्य, इतनी सरल उदारता, हंसी से उज्ज्वल मुख और तरल कंठ पल भर में ही बुझकर अंधकार हो गया। क्षण भर बाद उन्होंने धीरे से केवल इतना ही कहा, अच्छा तुम जाओ प्रफुल्ल, वो जो एक चीनी की कंपनी ने 1000 बीघे जमीन मांगी थी, उसे कोई उत्तर दिया था? जी नहीं। तो लिख दो कि जमीन उसे मिलेगी। देर न करो। नहीं करूंगा, अभी लिख देता हूं। ये कहकर वो एक कौड़ी को साथ लेकर चला गया। फिर कुछ देर के लिए सारे घर में सन्नाटा छा गया। शिरोमणि ने खड़े होकर आशीर्वाद देकर कहा, तो फिर आज हम लोग चलें? जाइए। राय महाशय ने झुककर प्रणाम करके कहा, आज्ञा हो तो फिर एक दिन चरणों के दर्शन करने आऊं। अच्छी बात है, आइएगा। सभी धीरे धीरे चले गए। बाहर आकर उन लोगों ने जमींदार की हाँक सुनी, बैरा। मार्ग में बहुत दूर तक किसी ने भी किसी से बात नहीं की। अंत में शिरोमणि कुतूहल को न दबा सके। राय महाशय को एक और जरा खींच के फुसफुसाकर बोले, भैया जनार्दन, जमींदार तुमको कैसा जान पड़ा? जनार्दन ने संक्षेप में कहा, जान तो अनेक प्रकार का ही पड़ा। महादुष्ट है, लाज शर्म बिल्कुल ही नहीं। नहीं, लेकिन बड़ा ही सरल है। शराबी है ना, देखा कर्ज में सिर के बाल तक गिरवी हैं, ये भी कह डाला। जनार्दन ने कहा, शिरोमणि ने कहा, कुछ भी नहीं रहेगा, सब नष्ट हो जाएगा, देख लेना। जनार्दन ने कहा, बहुत संभव है, शायद बहुत दिन जिएगा भी नहीं। हो भी सकता है। कुछ देर तक राह चलकर शिरोमणि ने फिर कहा, जो सोचा गया था जान पड़ता है वो ठीक नहीं है, बिल्कुल ही भोला जान पड़ता है। क्या कहते हो? जनार्दन ने उत्तर में केवल कहा, नहीं। किंतु बड़ा मुंहफट है, माने की मान मर्यादा को नहीं समझता। जनार्दन चुप रहे। उत्तर न पाकर शिरोमणि ने कहा, लेकिन देखा भैया, बात करने का ढंग, आधा अर्थ समझ में ही नहीं आता। सच कहता है या हम लोगों को बंदर के समान नचा रहा है, ये समझना ही कठिन है। जानता सब है। क्या कहते हो? राय महाशय ने तब भी कोई राय नहीं जाहिर की, वैसे ही चुपचाप राह चलते रहे।
किंतु घर के पास आकर शिरोमणि फिर अपने कुतूहल को रोक नहीं सके। धीरे धीरे बोले, भैया बहुत उदास दिखाई देते हैं। कुछ विशेष सुविधा न होगी, यही भय हो रहा है, यही ना? राय महाशय ने जैसे इच्छा न रहने पर भी जरा खड़े होकर कहा, माता की इच्छा। शिरोमणि ने गर्दन हिलाकर कहा, ये तो ठीक है, किंतु मामला खिचड़ी हो गया। न इसको पकड़ा गया और न उसको मारा गया। तुम्हारा क्या भैया, पैसे का जोर है, किंतु बाघ की मान में फंदा लगाने जाकर अंत में हम न कहीं मारे जाएं। जनार्दन ने कुछ रूखे स्वर में कहा, आप क्या डर गए? शिरोमणि ने कहा, ना ना, डरा नहीं, किंतु तुम भी खूब भरोसा पाकर आए हो। ये भी तो तुम्हारा मुंह देखकर नहीं जान पड़ता। हुजूर तो कनकटे सिपाही हैं, बातें भी उनकी मानो पहेली हैं, काम भी वैसी ही अद्भुत है। गला पकड़कर उसने शराब नहीं पिलाई, यही आश्चर्य है। एक कौड़ी की शोणशी की हुंकार भी तो तुमने सुन ली। मैं ही बहुत सी बातें कह आया हूं, अच्छा नहीं किया। क्या जाने एक कौड़ी बैठा भी भीतर ही भीतर सब न कह दे। दोनों के बीच में पड़कर अंत में जाल में न फंस जाऊं। जनार्दन ने उदास कंठ से कहा, सभी चंडी की इच्छा है। बहुत देर हो गई, शाम के समय एक बार आइए। शिरोमणि ने कहा, अच्छा आऊंगा। गली के मोड़ पर बाईं ओर वृक्ष की डालों में से मंदिर का अगला भाग दिखाई देते ही वृद्ध शिरोमणि ने हाथ उठाकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया, किंतु अस्फुट शब्दों से क्या प्रार्थना की सो सुनाई नहीं पड़ा। उसके बाद वे धीरे धीरे चले गए। अभी आप सुन रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे उपन्यास देना पावना के 13वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।